Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I'm Abid Amanbar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है 8 M's फॉर लाइफ मैनेजमेंट एंड लाइफ सक्सेस। एक बड़ा वेल नोन है मैनेजमेंट के 5 M's ऑफ मैनेजमेंट। मैंने इसके ऊपर अपने वीलॉग्स में एक दो दफ़ा जिक्र भी किया और इसके ऊपर तफसील भी बनाई। उसी पैटर्न के ऊपर जो है, मैं चूँकि ये लेक्चर भी देता रहा हूँ, पढ़ाता भी रहा हूँ और वर्कशॉप भी करता रहा हूँ 5 M's के ऊपर, तो उसी पैटर्न के ऊपर मैंने 5 M's जो है ये अब वो रखे हैं जो आपकी लाइफ की सक्सेस के लिए। उसके अंदर पहला एम है माइंड। हम सर से पैर तक चलें तो सबसे पहले माइंड आता है। अगर आप अपने माइंड को स्टेबल रखते हैं, आप अपने माइंड को जो है आप उसको नरिशिंग रखते हैं। नरिशिंग कैसे होगा? एजुकेशन से होगा, जो इल्म नाफे, जिससे आपको भी फ़ायदा हो दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो आप इल्म नाफे से, अपने उस इल्म से, उस स्किल से, उस नॉलेज से, उस रीडिंग से जिससे किसी को फ़ायदा हो और सबको फ़ायदा हो, आप वो चीज़ रख लो। और जब वो चीज़ होगी तो आपका माइंड जो है वो स्टेबल होगा। और ये एक पहला एम है, आप अपने माइंड को बेहतर रखो और उससे जो है आप खुद भी लर्निंग करो और दूसरों को भी आप लर्निंग कराओ। तो पहला एम आपकी लाइफ की सक्सेस का ये। दूसरा एम है मूड। हमारा मूड क्या है? वो स्विंग करता है, क्योंकि हमारे पर इमोशनल कंट्रोल नहीं है। हम पे, हमें इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। हम इमोशनली जो है वो जो है हेल्थी नहीं होते और उसकी वजह से वो होता है। और ख़ास तौर पे जो हमारी डिस्ट्रैक्शन है आज की लाइफ की, जो साइकोलॉजिकली है या टेलीफोन की वजह से, सेल फोन की वजह से, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, या हमारी लाइफ रूटीन में नहीं है उसकी वजह से ये हमारे मूड की स्विंग होती है। और इसकी वजह से उसके बाद फिर आप अपने, अगला एम है माउथ का। आप अपने माउथ पे कंट्रोल कीजिए, आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल। वो कहते हैं ना, पहले तोलिए फिर बोलिए। आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत गौर से, बहुत समझ के आप कोई भी बात कीजिए। आप ये कहिए कि, सोचिए कि अगर कोई ये अल्फाज मुझे कहेगा तो मेरी क्या फीलिंग्स होंगी। पहले इस तरह से जज कीजिए और उसके बाद फिर वो अल्फाज अदा कीजिए। और कोई भी अगर कोई आपसे को कह रहा है, कोई बात कर रहा है, तो आप रिएक्शन नहीं कीजिए। अब फौरी तौर पे पलट के उसको जवाब नहीं दीजिए। कुछ थोड़ा सा आप तवक्कुफ कीजिए, चंद सेकंड का वक्फा लीजिए, उसके बाद सोचिए और सोच के जवाब दीजिए। और अगर वो अल्फाज ऐसे हैं कि जिससे आप जो है वो रिलेशनशिप आपकी कन्फ्लिक्ट का शिकार हो सकती है, तो आप ना कहिए, क्योंकि आर्गूमेंट जीतने से बेहतर है कि आप अपने रिलेशंस को जीतें। और दूसरा दो माउथ का जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी ईटिंग हैबिट है। आप हेल्थी फूड खाइए, आप ख़राब ग़िज़ाएँ नहीं खाइए, आपकी हेल्थ ठीक होगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप काम करेंगे और आपका बेहतर हो जाएगा। उसके बाद अगला एम आता है मोबिलिटी का। आप अपनी फ़िज़िकल मूवमेंट रखिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप वॉक कीजिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए। आप ग्रॉसरी के लिए और नमाज के लिए जो जाते हैं तो आप पैदल जाइए। मोबिलिटी का आप ख्याल रखिए। अपने आप को आप अगर मूव करेंगे, अपनी मोबिलिटी का ख्याल रखेंगे, जिस्म को आप हरकत में देते रहेंगे, तो आप फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से आप जो है वो बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद फिर अगला आ जाता है मेटाबोलाइजेशन। आप अपने गट्स का, आप अपने हाजमे का, निज़ाम हज़म का ख्याल रखिए, क्योंकि ये सेंटर है, बीमारियों की जड़ है। मैदा जो है वो बीमारियों की जड़ है। अगर आप इसे सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो आप बीमार नहीं होंगे, आप हेल्थी होंगे। और फिज़िकली भी आप हेल्थी होंगे, मेंटली भी हेल्थी होंगे, इमोशनली भी हेल्थी होंगे। तो आप अपने जो है उसका हाजमे का ख्याल रखिए। आप अच्छी हेल्थी डाइट खाइए, आप फल फल और ख़ास तौर पे मौसमी फल, सब्जियां और इस तरह की चीज़ें, और जो ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें आप वो खाइए। ज़रूरी नहीं होता कि हम इसके अंदर बहुत महंगी चीज़ें खाएं। सस्ती चीज़ों से अंदर भी बहुत चीज़ होती हैं। दालें हैं, सब्जियां हैं। सब्जी आप सब्जी मंडी से लेते हो तो बहुत सस्ती पड़ती है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको बहुत फ़ायदे हो जाए। मेटाबॉलिज्म के बाद अगला एम जो है वो मनी का है, पैसों का। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम उसके पीछे भागते रहते हैं, हम खर्चों को कंट्रोल नहीं करते, हम पैसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और साथ साथ खर्चे बढ़ा लेते हैं। हमें अगर लाख रुपए आने होते हैं तो हम 1.25 लाख के खर्चों की प्लानिंग कर लेते हैं। ये नहीं करते कि हम 60,000 की प्लानिंग करें। हमें 40% सेव करना होगा, चाहे हमारी इनकम 20,000 हो, 30,000 हो, और उसको बार बार उसके अंदर बजट बनाए और उसके बाद काम करें। फिर अगले महीने फिर बजट बनाए, उसके बाद फिर बजट। जब तक आप इसके ऊपर नहीं आ जाते तब तक आप बजट बनाते रहें और अपनी जो भी सेविंग है
اس کو آپ انویسٹ کیجئے. جتنی جلدی انویسٹمنٹ ہوگی اتنی ہی آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا. تو آپ کو جو ہے آپ کو پیسے کا بہت خیال رکھنا پڑے گا. اگلا ایم جو آتا ہے وہ آتا ہے موٹیویشن کا. موٹیویشن کب آتی ہے؟ جب ایکشن لیتے ہیں، جب آپ کوئی کام کرتے ہیں. اور کام کب کرتے ہیں؟ جب آپ کے اندر کچھ سوجھ بوجھ ہوتی ہے، آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے، آپ کنسسٹنسلی کام کرتے ہو تو آپ کے رزلٹ آتے ہیں. کوئی بھی کام ہے آپ اگر کنسسٹنٹلی کرتے ہو، فوکس کے ساتھ کرتے ہو تو رزلٹ آنے ہی آنے. تو آپ اس کے اندر موٹیویشن کا آپ خاص خیال رکھو. اس کے بعد پھر میڈیٹیشن آتا ہے. میڈیٹیشن کے اندر سب سے اچھی چیز جو ہے، میڈیٹیشن بیسیکلی مراقبہ ہے. سب سے اچھی میڈیٹیشن جو ہے وہ نماز ہے. فوکس کر کے آپ نماز پڑھیے، آپ اپنے الفاظ پہ غور کیجیے. اسی لیے کہا جاتا ہے، دیکھیے میڈیٹیشن کیا کہتی ہے، مراقبہ کے ایک بیسک کیا چیز ہے، آپ اپنے سانس پہ غور کیجیے. اور نماز کیا کہتی ہے کہ آپ اس طرح سے پڑھیے کہ آپ کے کانوں تک آواز جائے، دوسروں کو آواز نہ جائے، اتنی آواز. تو آپ اس پہ غور کریں گے. جب آپ اسے غور کریں گے تو میڈیٹیشن آئے گی. آپ میڈیٹیشن کرو گے تو آپ اسپریچولی ہیلتھی ہو جاؤ گے. آپ کی طبیعت بہتر ہوگی، آپ کا ذہن بہتر ہوگا، آپ کے جو ہے اسپریچولی آپ بہتر ہو جاؤ گے. تو آپ میڈیٹیشن کا خیال. تو یہ 8 ہیں. اگر آپ ان کے عمل کرو گے، ان کا خیال رکھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ترقی کرو گے. آپ کی لائف بھی مینیج ہو جائے گی اور اس طریقے سے جو ہے آپ کی لائف کی سکسیس بھی ہو جائے گی. تو اگر آپ کو سکسیس چاہیے تو ان 8 ایمس کے اوپر کیجئے. یہ میری جو نالج اور ایکسپیرینس ہے مختلف چیزوں کا، اس کے حساب سے میں نے یہ 8 ایمس جو ہے وہ قائم کیے. تو آج کے لیے اتنا ہی. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.